नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर क्या कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा डरता है या उसका डर क्या उसके मौत का कारण बन सकता है। कोई आदमी रोज़ बहुत डरता है या बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो ये डरना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चिंता करना क्या उसके मौत का कारण बन सकता है। क्या ये माने कि आज सुबह जो इसका मौत हुआ है उस मृत्यु का कारण इसका डर है। तो मैं कहूँगा हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथ तो स्पष्ट चीख चीख के यही बोलता है कि किसी आदमी का डर उस आदमी को मार सकता है। कैसे और शरीर में किस तरह के प्रतिक्रियाएं होता होगा, इसको ना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पेशेंट हो, यदि आप साधारण व्यक्ति हो तो भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही तो आप इस डर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके तरफ सोचेंगे। अगर आप आयुर्वेदिक वैद्य हो तो किसी के भी डायग्नोस जब आप करते हैं, जब आपके पास कोई डिप्रेशन का मरीज आए, एंजाइटी का मरीज आए, पागलपन का मरीज आए, ओसीडी का मरीज आए, एपिलेप्सी का मरीज आए, तो इस दिशा में भी आपको डायग्नोस करने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी एक उस व्यक्ति को ले डूबने का, ले करके मरने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इस बहुत बड़ा एक रीज़न को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। हमारा डर, चिंता हमारे मन के ही द्वारा उत्पन्न होता है। हमारा मन का दो जगह निवास स्थान बताया है, एक हमारा हृदय है, दूसरा हमारा मस्तिष्क है। हमारा जो ब्रेन है उसके बहुत बड़ा हिस्सा मज्जा धातु से बना हुआ है। मज्जा धातु का समवाय संबंध पित्त धरा कला के साथ है। पित्त धरा कला हमारे ग्रहणी यानी जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहाँ पर उसका खुद का बैठने का जगह है। तो आपके डर से आपके मस्तिष्क में स्थित जो मज्जा है, उस मज्जा को उसने विकार युक्त किया। मज्जा जब विकार युक्त हुआ तो जैसे पति और पत्नी के संबंध के समान ही पित्त धरा कला और मज्जा का आपस में संबंध है। जाहिर सी बात है, जब पत्नी खराब बीमार होगी तो पति भी बेचारा टेंशन में पड़ जाएगा। तो मज्जा, मस्तिष्कगत मज्जा जब विकार युक्त होगा तो आपका पित्त धरा कला भी कमज़ोर पड़ेगा। अब समझ लो कि पित्त धरा कला जैसे ही कमज़ोर हुआ वैसे उस व्यक्ति के मौत का दूसरा दरवाज़ा खुल गया। पहला दरवाज़ा कब खुला? जिस दिन उसके अंदर डर उत्पन्न हुआ। चिंता, डर, एंजाइटी, ये सारे उस व्यक्ति के मौत का पहला दरवाज़ा है। दूसरा दरवाज़ा कब खुला? उस व्यक्ति का समवाय संबंध होते हुए मज्जा धातु से पित्त धरा कला तक ये दोष वहाँ तक पहुँच गया। अब जब पित्त धरा कला विकृत अवस्था में गया तो हमारे शरीर में जितने भी जो पाचक अग्नि, चाहे वो धातु अग्नि हो, चाहे वो भूताग्नि हो, जठराग्नि हो, ये सारे क्या होंगे? विकृत होंगे। तो विकृत होने के फलस्वरूप आपके शरीर में आपने जो भी भोजन किया उसको डाइजेस्ट करने की अब ताकत नहीं रहा। इसके वजह से तो अग्नि की कमी के वजह से शरीर के जो धातुअग्नि है वो यहाँ पर विशेष विकृत अवस्था में आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आहारजन्य परिस्थितियों से आपका जठराग्नि कमज़ोर होता है और विहारजन्य परिस्थितियों से आपके धातुअग्नि कमज़ोर पड़ती है। तो यह जो है ये आहारजन्य नहीं है, यह जो विकार है विहारजन्य विकार है। तो उसके वजह से कहाँ प्रभाव हुआ? आपके धातुअग्नि में और भूताग्नि में इसका कमजोरी वहाँ होना शुरू हुआ। तो धातुअग्नि जैसे ही कमज़ोर हुआ, धातु को पोषण करने वाली जो चीज़ें हैं वो मिलना बंद हो गया। तो धीरे 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 जैसे बांस सूखने के बाद एकदम सिकुड़ जाता है, हल्का हो जाता है, ऐसे ही जैसे राज यक्ष्मा के रोगी के शरीर में जिस प्रकार के विकृति दिखाई देती है, वैसे ही विकृति यहाँ उस व्यक्ति को दिखाई देगा और धीरे 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 वो जो आदमी है मौत के मुंह में चला जाएगा और अगर इसने सही इलाज नहीं किया मर भी जाएगा। तो हुआ ना, एक आदमी का डर उसके मृत्यु का तीसरा और करते करते चौथा दरवाज़ा खोल देता है, खुद उसमें मर जाता है। सोचते सोचते मरना इसको बोलते हैं। इसीलिए हमारा आयुर्वेद, हमारा धर्मशास्त्र बोलता है कि चिंता मत करो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान में हमारी जो धार्मिक आज़ादी, हमारे धार्मिक जो ग्रंथ इन्हीं इसीलिए तो बनाया गया वेद व्यास आदि ऋषियों के द्वारा
क्योंकि शारीरिक जो व्याधि है उसे हम पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयों के सेवन करने से शारीरिक व्याधि को काया चिकित्सा हम जिसे बोलते हो जाता है। लेकिन मन की चिकित्सा किसी दवाई से नहीं होता, वो तो आपको आध्यात्मिक चिंतन से ही होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर जो गंगा आदि नदियों में जाकर के स्नान करना, घंटी का आवाज़, शंख का आवाज़, कलकल करती कलरव करती हुई मंदाकिनी जो नदी है उसकी आवाज़ है ना, नदी के सामने बैठना, मेडिटेशन करना, लोग जाते हैं ना, कितना शांति और आराम आनंद मिलता है उधर। शंख का आवाज़, घंटी का आवाज़, धूप की खुशबू, गीता का स्वाध्याय, मंत्र का झंकार जो आपके कान में और आपके दिल दिमाग में पहुंचता है, यही सभी आपके उस मनोगत जो व्याधि है, जिसने मज्जा धातु को, जिसने पित्त धरा कला को, जिसने ग्रहणी को स्टेप बाय स्टेप कमज़ोर करता गया, उसको सबसे पहला मुहाना बोलते हैं जिसको हम, पहला जो दरवाज़ा है उसी को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। यानी जहाँ से सबसे पहले मन विकारग्रस्त हुआ, वहीं जाकर के ये जितनी भी हमारी आध्यात्मिक चिंताएं, आध्यात्मिक चिंतन, इसलिए आप देखो हर धर्मशास्त्र में मेडिटेशन की बातें ज़रूर होती है। आध्यात्मिक चिंतन करना इसीलिए बड़ी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि सब बेकार की बातें हैं, ब्राह्मणों को खिलाना, ये कहना, ब्राह्मण को क्यों खिलाना जी? ब्राह्मण तो धर्म ग्रंथों को सजोए रखता है जी। देखो मैंने वेद पढ़ा हुआ है, वेदांत पढ़ा हुआ है, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं इसकी चर्चा आपके सामने कैसे करता, मैं आपको कैसे सुनाता? मैंने पढ़ा जब तो मैं आचार्य हूँ, जीवन पर्यंत बचपन से मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता आ रहा हूँ, जब तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली आपको मैं समझा पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ। तो देखो धर्म ग्रंथों के संरक्षण इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मन को हीलिंग करता है। काया तो आयुर्वेदिक किसी तरह के चिकित्सा से ठीक हो जाता है आपका शरीर, शारीरिक व्याधि, लेकिन मानसिक व्याधि कोई दवाई से ठीक नहीं होता। उसके लिए आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति भाव, पूजा पाठ ही सर्वोपरि रहता है। इसीलिए हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का चिंतन करो, माला जाप करो, पूजा पाठ करो, अच्छे चीज़ें सोचो। मैं जानता हूँ मैंने जैसे ये सारे कुछ लफ्ज़ कहा, अब आप मुझे नेगेटिव कमेंट करोगे, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क आपके लिए पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मस्त रहो और भगवान का चिंतन करते रहो जितना भी खुद से हो सकता है। भगवान के चिंतन मुक्ति पाने के लिए नहीं, धर्म कर्म को बढ़ाने के लिए नहीं, भक्ति और उस दिशा में मत सोचो। भगवान का चिंतन, पूजा पाठ, मंत्र, उपासना किसके लिए? आपके मन को हीलिंग करने के लिए, ताकि आपका मन सक्षम रहे, ताकि आपको डर, चिंता, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनीपन कभी भी ना हो। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। हर चीज़ को लेकर के आप चलोगे तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। उस भाई साहब ने जो क्वेश्चंस किया उसको आंसर देने में भी मुझे लगा कि चलो आज इस टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट में उसको लिख लीजिएगा, समय निकाल करके मैं ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। आज दीजिए विदा। जय श्री राम।